बसपा देश में सरकार बनाएगी। अभी आप देखते रहिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। मतलब सपनों में वैसी बनेगी? सपनों में नहीं, हकीकत में। सोशल इंजीनियरिंग है, बहुजन समाज साथ है। चमत्कार होगा क्या? चमत्कार नहीं होगा जी, वोटों का राज होगा। वोट हमारा होगा, राज किसी और का नहीं। मीडिया कह रहा बीएसपी खत्म हो गया है। मीडिया वो गोदी मीडिया कह रहा होगा, जो अडानी अंबानी के इशारे पे जो पत्रकार काम कर रहे होंगे वही लोग कह रहे होंगे। अडानी अंबानी के इशारे पे? हाँ, कई बहुजन लोग कह रहे हैं, दलित लोग नहीं, बहुजन का कोई भी नहीं कहेगा। जो बहुजन का है, जो बहुजन समाज को जानता है, अपने पुरखों को जानता है, चाहे वो ज्योतिबा फूले से लेकर बाबा साहब कांसी राम की कुर्बानी को जो जानता होगा, वो यह बात कभी नहीं कहेगा। कहा जा रहा है बीजेपी की बी टीम बन गई है बीएसपी। नहीं, बीजेपी की बी टीम नहीं है। आरएसएस की ए टीम बीजेपी है, अब बी टीम कांग्रेस है। कांग्रेस ठीक नहीं है? कांग्रेस ठीक नहीं है, हमारे लिए तो कोई ठीक नहीं है। हमारे जो मसीहा थे, जो नायक थे, जो हमारे गुरु थे, जिनके चरणों में हमने बैठकर बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने खुद कहा था कि एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है। दलित प्रेसिडेंट बना दिया, देखिए कांग्रेस ने। प्रेसिडेंट तो साहब को भी बना रहे थे। उन्होंने कहा भैया मुझे रबड़ का ठप्पा नहीं बनना। बनाकर क्या किया, उनका उपहास कर रहे हैं, उनकी इंसल्ट कर रहे हैं। आखिर जब प्रेसिडेंट हैं तो उनके। आप इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं शामिल हो रहे? इंडिया गठबंधन में देखिए जी, ऊंचे लोगों का मामला है। ये बहन जी स्वतंत्र हैं, वो हमसे ज्यादा और बहुजन समाज को जानती हैं, दिशा और दशा वो निर्धारित करेंगे। ये डर गए ईडी सीबीआई से? कौन डर गया? बहन जी क्यों डर गई? वो क्यों डरेंगी? वो क्यों डरेंगी? क्यों नहीं जा रहे गठबंधन में? अरे नहीं जा रही, उनकी अपनी मर्जी है, उनको राजनीतिक अनुभव है। वो लोग हमारा समय की मांग है, गठबंधन में जाना जरूरी है। नहीं, समय की मांग है, कोई लिखित थोड़ी है। वो राजनीतिक अच्छी तरह राजनीति को समझती है, भारत की राजनीति को वो जानती है कि उसमें जाने से हमारा क्या फायदा, क्या नुकसान, और जाए न जाए वो उनकी मर्जी है ना जी। आप क्या चाहते, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? नहीं, अभी तो हम बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के दिशा निर्देशों का ही पालन करते नहीं आप लोग? क्या कौन काम नहीं करता? कौन काम? हम लोग बीएसपी वाले जी जवानी जिंदगानी इस समाज को न्यौछाया और कर दिया हम लोगों ने। हमारे जैसे यहाँ 99% कार्यकर्ता है। क्यों वोट दे बहुजन, क्यों वोट दे बसपा? बहुजन वोट उसको न दे तो किसको दे? आपको क्यों दे? हमें नहीं, हाथी को वोट दे, बसपा को दो, बहुजन समाज पार्टी को दे। हाथी को भी क्यों दे? हाथी ही उनका अपना है। हाथी बाबा साहब का चुना हुआ सिंबल है, जिसको साहब कांसी राम ने भी चुना है। केतली नहीं है? केतली जहाँ होगी वहाँ केतली काय को है जी। केतली बहुजनों की, दलितों की नहीं है? नहीं, दलितों की बहुजनों की है। जहाँ उसका वर्चस्व होगा वो अपना। और साइकिल की तो हवा ही निकली पड़ी है जी। हवा कहाँ निकल? साइकिल के नेता को चीफ मिनिस्टर से, और चीफ मिनिस्टर की कुर्सी को हमारे माननीय योगी जी, जो उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े डबल इंजन वाले कहलाते हैं, उसको गाय के गोबर से धुलवाया जाता है। जो यानी वो भी शूद्र हैं, उनको ये समझ नहीं आती, तो हम ऐसे साइकिल। देखिए, यादव समाज इस हादसे को भूलना चाहता, पर आप लोग भूल नहीं। हम काहे को कहेंगे भूल जाओ? हम तो कहते हैं उन्हें याद। वो भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग नहीं भूलने दे रहे। अरे भाई, भूले ना भूले, लेकिन हम तो नहीं भूलने। उनके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। अरे नमक ही तो छिड़क रहे हैं जी, और कुछ थोड़ी। उन्हें हर रोज याद दिलाते, तुम्हारा बंगला धोया गया, तुम्हारा घर धोया गया। बिल्कुल याद दिलाते हैं। शूद्र है वो, शूद्र है। अपने आप को बेशक वो सब कुछ समझ बैठे कि मैं भी दूसरा छत्री हूँ इस देश का। आप लोगों ने गुमराह कर दिया पिछड़ों को भी। नहीं, पिछड़ों को आगाह कर रहे हैं, उन्हें जगा रहे हैं पिछड़ों को कि अगर तुम लोग ऐसे नहीं रहोगे तो इस देश में जो जाट साहब कहते थे, जाट साहब जो लाट साहब हुआ करते थे, वो हमारी जो बहन बेटियां थी धरने पे बैठी थी, और उनको साथ जो अत्याचार हुआ है उन पहलवान बेटियों के साथ, हमारी तो बेटियां तुल्य हैं, लेकिन उनको भी
उनके साथ जिसने शोषण किया था उसके साथ भी अच्छा न्याय नहीं मिल पाया। आप बसपा को वोट दो? हम बसपा को वोट देंगे और पूरे देश के में जो शूद्र समाज है उसको कहेंगे मेरे बस में नहीं है, मेरा तो बुढ़ापा है, मरने की कगार पे हूँ, रोग से पीड़ित हूँ, लेकिन ये जरूर कहूँगा हे बहुजन समाज के लोगों, आंखें खोलो, देश तुम्हारा है, तुम आकर के अपनी सरकार बनाओ। अपनी कौन सी? कांग्रेस? बहुजन समाज पार्टी की, बहुजन समाज की सरकार बनाओ। अब तो राहुल गांधी कह रहे हिस्सेदारी देंगे सबको। अब तो कहेंगे जी, हम तो बहुत पहले साहब कांसीराम मेरा मसीहा नारा दे गए कि जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो अब कांग्रेस दे रही है, देखिए आपके नारे को। अरे आप काहे को दे रही जी, हम तो खुद देने को तैयार बैठे हैं। आप गठबंधन तो करते नहीं किसी से। हम क्यों गठबंधन करें? हम नहीं करते जी, हम बसपाई हैं, हम क्यों गठबंधन करें? अरे एक विधायक रह गया आपका यूपी में। एक रह गया तो क्या हुआ जी? हमारे वोटों का परसेंट जानते कितना है? हमारे वोटों का परसेंट इतना है कि अगर उससे 1-2% का इजाफा हो जाए तो हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है। अच्छा, अगर पूरे देश में यही कमी कहाँ हो रही है फिर बसपा में? बसपा में कमी जो हो रही है हमारी बहन जी जानती होंगी कहाँ कमी हो रही है, उसको दूर किया जा रहा है पूरे तरीके से। जो सिस्टम है, बहुजनों के लिए बीजेपी ठीक है, कांग्रेस? बहुजनों के लिए बीजेपी कैसे ठीक है? बहुजन ही ठीक है ना कांग्रेस ठीक है? अरे भैया एक सांप ना देख नागनाथ आरएसएस के दो आरएसएस भैया स्वतंत्र है, लोकशाही है, नहीं आएंगे कैसे आ रहे हैं? आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, सारे हमारे साथ हैं। सब आ जाएंगे। देखिए बड़ा कुनबा है, बड़ा परिवार है आपका। हाँ बिल्कुल। अरे 85% 90% भाग हमारा है। सारा लेकिन कहाँ बटा है? कहीं नहीं बटा है। देख आपने देखा था उत्तर प्रदेश में जब जूतम राज चला था विधानसभा में, कौन था वो? वही बहुजन समाज के लोग थे। तो लगता है 2024 तक ये सारे जो पार्टी है जो एक साथ आ जाएंगी। देखिए हम कहते हैं कि लोकतंत्र है, सबको राइट है, वैसे जो जीते। साहब कांसीराम के सामने भी एक बार एक सेमिनार में लोगों ने पत्रकारों ने प्रश्न किया था। मैं सन 1985 से लगा हूँ बहुजन समाज में, बहुजन समाज पार्टी में। तो साहब ने लोगों ने कहा कि साहब पासवान भी लगे हैं, फलाना राम भी लगा है। तो साहब ने कहा ये गुलाम राम है। चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने फिर दूसरी बात कहा पत्रकारों के जवाब में कि जो सबसे आगे निकल जाए उसके पीछे निकल जाओ। पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी सबसे आगे है। लोगों को चाहिए बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज के लोगों से अपील है। आप बीजेपी कांग्रेस को नहीं हरा पाएंगे? अजी साहब हमने तो, हमारे लोगों ने तो हराने की बात छोड़ो, अंग्रेजों को उखाड़ दिया, तमाम लोगों को उखाड़ दिया। खाली मनुवाद की जड़ों को उखाड़ना है बाकी है। चलिए, हम कांसीराम के बब्बर शेरों में गिने जाते हैं हम लोग। आपने पूछा है, एक को जवाब दूंगा कि आपने कहा बहन CBI से डरी है। मैं आपको बता दूं कि इस देश में जो लोग CBI से डरे हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चला रहे हैं। चाहे आप नज़र उठा करके देखिए एनसीपी के शरद पवार को, उसके भतीजे को आधी पार्टी टूट करके जाती है और महाराष्ट्र में भाजपा से मिल करके उनकी सरकार चलवाती है। आज वो डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री है। उद्धव ठाकरे CBI से डरते हैं तो गाहे बगाहे अपनी पार्टी को, उनका भी यही हाल है कि आधी पार्टियां टूट के उठी और जाकर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार चला रही है। आपने एक बात कही कि बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी को इसलिए देना चाहिए, आज हम लोग, अभी तो भाई साहब ने कहा कि हमारा समय जो है हम थोड़ा सा एक ओवर हो चुके हैं। हम बहुजन समाज पार्टी इसलिए काम करते हैं कि आने वाली हमारी पीढ़ी भी, मेरा बेटा जिस दिन 18 साल का होगा मैंने उसी दिन बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता दिला दी। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी को वोट क्यों देना चाहिए? बहुजन समाज पार्टी को वोट इसलिए देना चाहिए कि हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सारी मुफ्त में मिलनी चाहिए। जो बाबा साहब ने हमें मौलिक अधिकार दिए हैं, उन मौलिक अधिकारों के तहत ये चीज़ें आती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 5 किलो गेहूं में 5 किलो गेहूं दे करके इस देश के तमाम गरीबों के, तमाम दबे कुचले लोगों का वोट जो है खरीद रही है। लालच दे करके हर स्टेट में, चाहे दिल्ली में आप ले लीजिए, दिल्ली में जो एक खामखा पार्टी है उसने बिजली फ्री, पानी माफ हाफ करके पूरे दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के लोगों का वोट ले लिया। और बहुजन समाज पार्टी के लोग कहीं ना कहीं उस 2020 के चुनाव में विचलित हो गए और अपना वोट जो है आम आदमी पार्टी को दे दिया। लेकिन आने वाले भविष्य में वैसा होने वाला नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस देश की राष्ट्रीय पार्टी है। जिस तरह से 2 पार्टियां और हैं जिनको चुनाव आयोग
जिन्हें चुनाव आयोग ने एक जिस तरह से मायावती जी को अगर वोट देना चाहिए तो जो भीम आर्मी के चीफ हैं, जो युवाओं के नेता बन चुके हैं, धरना लेके वो भी चल रहे हैं, तो उनको वोट क्यों नहीं देना चाहिए? भीम आर्मी अपनी जगह है, लेकिन मैं उसका जवाब दूंगा आपको। भीम आर्मी के लोग वहाँ जाते हैं जहाँ पे आरक्षण को खत्म करने वाले लोग खड़े होते हैं और आरक्षण मुलायम सिंह के लड़के जाके अखिलेश को मिलो, जिसकी पार्टी ने लोकसभा के अंदर प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ के यूं फेंक दिया, उससे जाके मिलते हैं। तेलंगाना में जाकर के केसीआर से मिलते हैं और हनुमान बेनीवाल राजस्थान में जाके मिलते हैं। तो ऐसे लोगों के बीच, ऐसे लोगों से तो हमारे लोगों को ऐसे भी सावधान रहना चाहिए। बट अभी तो अफवाहें मार्केट में ये है कि बीएसपी और एक बात और बता दूं, जिन महापुरुष का नाम, जिन महाशय का नाम आप ले रहे हैं, वो जहाँ भी गए हैं, दलित पिछड़ा आदिवासी वर्ग के लोगों पे अत्याचार जहाँ हुआ है, आज तक उस आदमी को अंतिम लक्ष्य तक ले जाकर के और न्याय दिलाने का काम नहीं किया। तो न्याय नहीं मिला आज तक। तो फिर ऐसी अफवाहें क्यों है कि बीएसपी भी जो है भाजपा को समर्थन कर रही है अंदर? ऐसा कुछ नहीं। ये आज का गोली मीडिया जो है, हमें सोशल मीडिया हम देख रहे हैं कि हमारा जिस दिन से सोशल मीडिया आया है, बहुजन समाज पार्टी का उभार उसी दिन से शुरू हो गया है। बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों पार्टी जिन्हें साहब काशीराम कहा करते हैं, एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है, दोनों समय समय पर, पहले हमारी पार्टी जब शुरू हुई 1982-84 में जब बन के तैयार हुई, तो हमारा प्रचार होता था वॉल पेंटिंग पे। जब वॉल पेंटिंग शुरू करी साहब काशीराम ने, तो इसी कांग्रेस ने कहा कि दीवारें खराब हो रही हैं और दीवारें खराब हो रही हैं, इसलिए वॉल पेंटिंग बंद करो और जो करेगा उसको कोर्ट में और जेल में जा करके उसको डालना पड़ेगा। तो वॉल पेंटिंग बंद हुई, साहब काशीराम ने कहा पंपलेट से काम चलाओ। पंपलेट चालू हुआ तो उसमें कहा भाई इसमें जीएसटी ये वो दुनियादारी लिख करके जो पर्चा बांटेगा वही माना जाएगा, अदरवाइज ये सारी जो है ना, ये मतलब जो है पार्टी जो है गतिविधियाँ गलत कर रही हैं और ऐसा करना पाप है। ठीक भैया, बसपा को क्यों वोट देना चाहिए 2024 में? क्योंकि बसपा पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में एक ऐसा नाम है जिसे बहुजनों में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आदेश पर और सबसे बड़ा योगदान मान्यवर कांसीराम के आदेश पर बहन कुमारी मायावती जी अपना कार्य कर रही हैं और पूरे भारत देश में और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। तो उन्हें पता है कि अगर इतना काम बहन जी कर रही तो अभी स्थिति इतनी पार्टी की डाउन क्यों है? डाउन इसलिए है कि अपने ही समाज के लोग नए संगठन बना रहे हैं, नई पार्टी खड़ी कर दे रहे हैं, लोगों को अलग अलग बांट दे रहे हैं। तो इससे जो है बसपा का वोट कट जा रहा है। वो अभी भी अगर नहीं समझ रहे हैं कि हम अगर एकजुट होकर के बहन जी के साथ खड़े हो जाए, बहन जी के साथ। चंद्रशेखर कह रहे हैं कि मान्यवर काशीराम का मिशन भूल गई है बहन जी, मैं चलाऊंगा उस मिशन। कौन कह रहा है? बहन जी क्या कांसीराम चंद्रशेखर साहब को ही दिए थे कि मतलब आप ही आ जाओ? अभी बहन जी जीवित है ना, अभी बहन जी जी रही हैं। कांसीराम साहब का हर एक को कार्य पता है कि हमें अपने तरीके से करना चाहिए, संवैधानिक तरीके से करना चाहिए। ऐसे चंद्रशेखर भैया जो है ये दंगा फसाद की तरह नहीं कर रही हैं, तो इससे युवा नहीं समझ रहे हैं, लोग नहीं जान रहे हैं। बहन जी जो है वो अपना कार्य संवैधानिक तरीके से कांसीराम साहब के दिए गए निर्देशों के आधार से चला रही है। इसके उपलब्ध में अब एक गीत भी सुन